गुड मॉर्निंग फ्रेंड, जय जगन्नाथ। तो आइए इस वीडियो में हमने डिस्कस करने वाले 17 अप्रैल 2026 की जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है वो सारे के सारे हमने कवर अप करने वाले। आइए बिना टाइम वेस्ट करें, जो भी बातें रहे वो सारे के सारे एक एक करके हमने डिस्कस करें। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहे, हु इज़ नोन एज द लायन ऑफ द लद्दाख हैज पास्ड अवे रिसेंटली। मतलब किससे लायन ऑफ द लद्दाख कहा जाता है, जो कि हाल ही में गुजर चुकी है। ध्यान में रखिएगा, इम्पोर्टेंट है, जो कि परमवीर नहीं, जो महावीर अवार्डी रहे, महावीर जो चक्र रहे, महावीर चक्र अवार्डी रहे, सोनम वांगचुक। ऑप्शन ए इज तो राइट आंसर, सोनम वांगचुक काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इन्होंने 61 एज में जो कि गुजर चुकी है, 61 एज में। एंड ध्यान में रखिएगा 10 अप्रैल को इनकी डेथ हो चुकी है, 10 अप्रैल 2026। खैर इम्पोर्टेंट ये है कि इन्होंने 1999 जो वॉर रहे, कौन सी वॉर रहे, कारगिल वॉर रहे, इसमें जिन्होंने जुड़े रहे थे। ध्यान में रखिएगा, मतलब हीरो थे जो कि लद्दाख की, मतलब अभी के टाइम में इन्होंने गुजर चुकी है। लायन ऑफ द लद्दाख कहा जाता था। तो ऑपरेशन विजय में इन्होंने शामिल थे। देखते हैं इनके बारे में। कॉलोनियल जो कि सोनम वांगचुक, रिटायर्ड जो कि रिवॉर्ड महावीर चक्र, इन्होंने महावीर चक्र ली है। MVC एंड अवार्डी, द हीरो ऑफ द 1999 कारगिल वॉर, वाइडली नोन एज द लायन ऑफ द लद्दाख, पास्ड अवे रिसेंटली। क्लियर, ध्यान में रखिएगा, नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। एंड नेक्स्ट देखते हैं। और नंबर 2 सोनम वांगचुक। और सोनम वांगचुक और एक रहे, पता ही होगा ना, लद्दाख से भी रहे, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण तो है। कौन से रहे, इन्होंने काफ़ी बहुत मतलब साइंटिस्ट रहे, सोनम वांगचुक जो रहे साइंटिस्ट रहे, और काफ़ी भी काम कर चुकी है। हालांकि इन्हें अभी के टाइम में जेल में बंदी बनाकर रखा गया है। खैर बस अभी के टाइम में जो बताया वो ध्यान में रखिएगा, सोनम वांगचुक। नंबर 2 डस्ट लीग एक्सरसाइज 2026 कंडक्टेड बिटवीन कजाकिस्तान विथ व्हिच कंट्री। ये कौन सी कंट्री हो सकता है? क्वेश्चन तो वैसे फिट कर गई है कि इंडिया ही हो सकता है। ध्यान में रखिएगा, तो इंडिया एंड कजाकिस्तान के बीच में ये तो ऑब्जर्व किया जाता है एक्सरसाइज डस्ट लीग। अभी के टाइम में कौन सी एडिशन रही वो बताना। तो फिर ध्यान में रखिएगा। एंड फिर बात करें किसके बारे में, जो ये अभी के टाइम में जो हो रहा है वो उज्बेकिस्तान में हो रहा है। 13 to 25 अप्रैल तक हो रहा है, अप्रैल 2026 के हो रहा है। 7वीं एडिशन रहे एंड 7th एडिशन रहे। एंड फर्स्ट एडिशन जो हुए थे, फर्स्ट एडिशन हुआ था 2019 में हुए थे फर्स्ट एडिशन। इतनी सी बात ध्यान में रखिएगा। एंड अभी के टाइम में तो ताजिकिस्तान के बारे में बात करें थोड़ा बहुत। ताजिकिस्तान की जो कि क्या है, कैपिटल क्या है, ताशकेंट है ना। सॉरी, कजाकिस्तान कहाँ से है, उज्बेकिस्तान है ना। ये तो डस्ट लीग तो उज्बेकिस्तान के साथ ऑब्जर्व किया जा रहा है, कजाकिस्तान उज्बेकिस्तान, सॉरी ये उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान के साथ जो कि ऑब्जर्व किया जा रहा है, इंडिया एंड उज्बेकिस्तान। ये कैपिटल तो जो कि उज्बेकिस्तान की ताशकेंट है। एंड प्रेसिडेंट जो कि क्या रहे, सख्त मिर्ज़ाएव रहे, है ना। ध्यान में रखिएगा, देखते हैं। एंड करेंसी तो SOM सोम रहे, है ना, तो उज्बेकिस्तान की। देखते हैं द 7th एडिशन ऑफ द एक्सरसाइज डस्ट लीग 2026 जो कि कंडक्टेड बिटवीन द इंडियन आर्मी एंड उज्बेकिस्तान आर्मी नॉट कजाकिस्तान। ये भी वही लिखी गई है क्वेश्चन में, ध्यान में रखिएगा, मतलब नोट में। तो दिस एनुअल जो कि जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज फोकस्ड ऑन दी, जो कि काउंटर टेररिज्म को काउंटर करना, एंड स्पेशली जो कि ऑपरेशन इज सेमी माउंटेनियस, जो कि टेरिटियन जो कि आंट इज हेल्ड इन नमनगन जो कि उज्बेकिस्तान में, ये अभी के टाइम में हो रहा है। एक बार उज्बेकिस्तान और एक बार जो कि इंडिया में होती है। अभी के टाइम में जो हो रहा है वो उज्बेकिस्तान है। नंबर 3 बंतारा यूनिवर्सिटी विल बी एस्टेब्लिश इन विच प्लेस। बंतारा यूनिवर्सिटी, बंतारा जो रहा है इसकी एक अभी के टाइम में यूनिवर्सिटी की ओपन करी जा रहा है। तो कौन सी प्लेस में? जामनगर गुजरात में। ऑप्शन सी इज तो राइट आंसर, जामनगर गुजरात में। किसके द्वारा अनाउंस करी गई है? जो अनंत अंबानी रहे, अनंत अंबानी, इनके द्वारा ये अनाउंसमेंट करी गई है। एंड ध्यान में रखिएगा, मतलब यहाँ जो स्टूडेंट पढ़ने वाला है इससे एनिमल फ्रेंडली जो कि बनाया जाएगा, ताकि इन्होंने पर्यावरण के बचा सके। यानी जो पर्यावरण के लिए अभी के टाइम में तो काफ़ी मतलब जो नुकसान रहे पर्यावरण के लिए, मतलब जो एनवायरनमेंट काफ़ी डिग्रेड होते जा रहा है,
है ना। तो अगर लोगों को अवेयर किया जाएगा, अगर लोगों को इससे रिलेटेड जो कि मोटिवेट मिलते रहे, तो ज़रूर इन्होंने जो पर्यावरण रहे, एनिमल रिलेटेड काफ़ी काम करते रहेंगे। तो ध्यान में रखिएगा, स्टूडेंट को इसी रिलेटेड जो कि बनाना उद्देश्य वही है। तो ये गुजरात की जामनगर में ये ओपन करी गई है। वंतारा यूनिवर्सिटी इज एस्टेब्लिश इन जामनगर गुजरात, इज लोकेटेड इन दी 3500 एकड़ में ये फैला हुआ है, ये तो पता ही होगा एटलीस्ट। फॉर्मिसेस ऑफ द वंतारा एनिमल जो कि रेस्क्यू एंड एनिमल कैसे रेस्क्यू किया जाए, रिहेबिलिटेशन सेंटर कैसे किया जाए, सिचुएटेड इन द ग्रीन बेल्ट ऑफ द रिलायंस जो कि रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 4, which of the following species recently included as endangered species in the IUCN जो रेड लिस्ट है थ्रेटेंड स्पेसिस में। IUCN मतलब जानते हो ना, जो इंटरनेशनल यूनियन फॉर नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, इंटरनेशनल यूनियन फॉर नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, इसकी लिस्ट में रखी गई है, वो है एम्पेरियर पेंगुइन। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, एम्पेरियर पेंगुइन। इसके साथ और एक रहे एक स्पेसिस, वो है अटलांटिक फॉसिल, अंटार्कटिक फ्यूर सील रहे, इसे भी जो कि अभी के टाइम में ये थ्रेटेंड स्पेसीज में इंक्लूड करी गई है, ध्यान में रखिएगा, रेड लिस्ट में रखी गई है। एंड बात कर रहे हैं IUCN के बारे में। IUCN काफ़ी महत्वपूर्ण है। IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, है ना। IUCN सही तो लिखिए, नेचर इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन और नेचुरल रिसोर्सेज, यही रहे ना, नेचर फॉर नेचुरल रिसोर्सेज। तो ध्यान में रखिएगा बस, ये IUCN जो रहे, जो रेड लिस्ट जारी करी जाती है, इसकी स्थापना बता दूँ 1948 जो की स्थापना रहे। हेडक्वार्टर कहाँ रहे, हेडक्वार्टर ग्लान स्विट्जरलैंड में रहे। इतनी सी बात ध्यान में रखिएगा। तो देखते हैं डिटेल में। एम्पेरियर पेंगुइन जो कि Aptenodytes foresteri recently moved for the near threatened endangered species April 2026 due to climate जो कि climate change and driven habitat loss and yearly sea ice and break off। तो ध्यान में रखिएगा, ये एक थ्रेटेंड स्पेसीज में इंक्लूड करी गई है। एंड फिर हमने डिस्कस करें क्यों ये थ्रेटेंड स्पेसीज में मतलब रखी गई है, क्योंकि इसके जो संख्या रहे वो धीरे धीरे कमी हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि जो आइस रहे मतलब जो पेंगुइन के जो अंडे रहे, वो अंडे देने के लिए यानी रहने के लिए वो स्ट्रॉन्ग आइस चाहिए। क्यों, क्योंकि वो अंडे रहे एंड सही टाइम के बाद ये फिर से जो कि इससे चूजे निकले। बट ये क्या हो रहा है, अगर मान लो जो आइस रहे मतलब अंडा दे दी, मतलब मान लो कोई भी पेंगुइन अंडा दे दी, माता पेंगुइन रहे, वो क्या हो रहा है, जो आइस था वो टूट रहा है, बीच में से फिर टूट रहा है, और टूटने से क्या होने वाला है, अंडा बिखर रहा है, वहाँ हो रहा है, इधर उधर चले जा रहा है, ख़त्म। क्या हो रहा है, पेंगुइन की जो अंडे रहे वो नए जो चूजा रहे वो भी नहीं बन पा रहा है। तो इसी के लिए ये इसकी जो संख्या रहे वो घटते रहा जा रहा है। एंड ये बताया गया कि 2080 तक आते आते आधा पेंगुइन जो रहे पूरी तरह एलिमिनेट होने वाला है। तो ध्यान में रखिएगा, ये था एम्पेरियर पेंगुइन। तो नंबर 5, व्हिच स्टेट हैज़ द हाईएस्ट लैंड इनइक्वालिटी रिपोर्ट। कौन सी स्टेट जो कि हाईएस्ट लैंड इनइक्वालिटी रिपोर्ट है, जो गिनी कोएफिशिएंट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ध्यान में रखिएगा, मत भूलना, आज बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। तो कौन सी स्टेट जो कि हाईएस्ट लैंड इनइक्वालिटी, पहले ये समझना, लैंड इनइक्वालिटी मतलब मान लो गाँव में तो नहीं, ये कौन सी स्टेट की बात किया जा रहा है, मतलब मान लो कोई भी स्टेट रहे जो भी रहे, तो यहाँ क्या हुआ रहा है, जो मतलब लोग रहे सबसे ज़्यादा जो रिचेस्ट पीपल रहे, इनके पास लगभग मैक्सिमम परसेंटेज की जो कि ज़मीन रहे, गरीबी के पास बिल्कुल ज़मीन है ही नहीं। तो मान लो ज़्यादातर जो एग्रीकल्चर रहे, एग्रीकल्चर कल्टीवेशन जो करी जाती है ज़्यादातर किसने करती है, वो गरीब करते हैं, है ना। जो बड़े रहे वो तो इंडस्ट्रियलिस्ट रहे, जो भी रहे, इनके पास अगर मैक्सिमम परसेंटेज की ज़मीन रहे फिर भी ये उपयोग नहीं करेंगे। वैसे ध्यान में रखिएगा, वैसे बंजर पड़े रहते हैं, है ना। तो जो गरीब किसान रहे वो क्या कर रहे हैं, वो इसे जो कि मतलब ज़मीन जो रहे वो भाड़ा में लेते हैं, और भी काफ़ी सारे बातें रहे। खैर, तो ये इनइक्वालिटी रिपोर्ट यही है, क्लियर। ये अभी के टाइम में केरला टॉप पर है,
एजुकेटेड सॉफ्टवेयर एजुकेटेड मामले में तो केरला भी टॉप पर है। एंड जो हाईएस्ट लैंड इनइक्वालिटी रिपोर्ट है ना, इसमें भी केरला टॉप पर है। सिर्फ केरला रहे, बिहार भी रहे, बट बिहार और केरला में तुलना करें तो वो केरला टॉप पर रहे। क्लियर इतनी सी बात। मतलब ये बताया गया कि लगभग 10% जो पीपल रहे, वहाँ के 10% जो पीपल रहे, इन्होंने होल्ड कर रहे टोटल 44% की ज़मीन को। मतलब आधे से आधे जो की ज़मीन रहे वो 10% पीपल ही सिर्फ होल्ड कर रहे हैं। फिर 46% के जो पीपल रहे इनके पास बिल्कुल ज़मीन है ही नहीं, नो लैंड। सोच रहे हो ना। तो इससे क्या होने वाला है, गरीबी बढ़ने वाला है ना। मतलब जो गरीब रहे वो और भी गरीब होते जा रहे हैं, और जो धनी रहे यानी जो रीच रहे वो और भी रीच करते जा रहे हैं। खैर ध्यान में रखिएगा, अगर ज़मीन जो कि इनके पास रहे 46% के पास रहे, सोचो इन्होंने क्या करने वाला है, ज़मीन में खेती बाड़ी करने वाला है ना। एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी को और भी मजबूत बनाने वाला है। खैर ये तो आपको सभी को पता है, बस थोड़ा सा डाटा ध्यान में रखिएगा। अकॉर्डिंग टू द अप्रैल 2026 वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब रिपोर्ट के मुताबिक, ये वर्ल्ड जो इनइक्वालिटी रिपोर्ट है इसके मुताबिक, इनइक्वालिटी इन नेचर एंड हिस्ट्री एंड मार्केट्स, जो कि केरला हैज़ द हाईएस्ट लैंड जो कि इनइक्वालिटी इन इंडिया एंड विथ ए गिनी कोफिशिएंट ऑफ द, ध्यान में रखिएगा, जो कि और क्या ही बताओ, जो कि गिनी कोफिशिएंट ऑफ 90 में रहे। द रिपोर्ट जो कि हाईलाइट्स द दैट केरला एलॉन्ग विथ बिहार, पंजाब भी रहे, तमिलनाडु रहे, वेस्ट बंगाल रहे, हैज एक्सट्रीमली हाई लैंड जो कि कंसंट्रेशन विथ 46% रूरल जो हाउस होल्ड रहे, नेशन वाइड विंग लैंड लेस, जिसके पास लैंड है ही नहीं, भूमि है ही नहीं। नंबर 6, व्हेन इज इंटरनेशनल ह्यूमन स्पेस फ्लाइट डे ऑब्जर्व, ये ऑब्जर्व करी जाती है 12 अप्रैल को, स्पेस फ्लाइट डे। क्लियर। क्यों ऑब्जर्व करी जाती है, 1961 की बात है, जबकि जो मेजर यूरी गागारिन था, यूरी गागारिन जो यूएसएसआर की था, इन्होंने जो कि फर्स्ट टाइम जो कि ट्रैवल करी थी स्पेस के लिए यात्रा करी थी। कौन सी जो कि इनकी जो रॉकेट था वो था भोस्तक 1 रॉकेट से इन्होंने ट्रैवल करी थी। एंड ध्यान में रखिएगा, फर्स्ट वुमेन जो इन्होंने जो स्पेस को बेस के लिए यात्रा करी थी वो 1963 में, वो था वेलेंटिन तेरेस्कोवा, है ना। फर्स्ट इंडियन पूछे तो वो तो राकेश शर्मा, बट फर्स्ट इंडियन वुमेन पूछे तो वो तो कल्पना चावला। एंड एक डॉग गया था, है ना, इसका नाम था लाइका, पता ही होगा, काफ़ी बातें रहे। एंड और अगर टाइम होते तो और भी काफ़ी सारे बातें डिस्कस करते, है ना। बात कर रहे ये तो सही है। एंड इंडिया जो उभर कर आए वो 1962 में, जो कि इंडिया की स्पेस रिसर्च सेंटर बनते हैं, जिसे इनकोस्फर कहा जाता था। फिर 1969 में इसका नाम चेंज करके इसरो रखा गया था। ये बातें काफ़ी स्टूडेंट को नहीं पता है, फिर ध्यान में रखिएगा आपने। 1962 में इनकोस्फर एंड देन 1969 में इसरो की स्थापना 4th 5-year प्लान के समय में, है ना। 4th 5-year प्लान किसके ऊपर ने बेस्ड था, फर्स्ट 5-year प्लान हारोल्ड डोमान मॉडल, सेकंड पीसी महालनोबिस, एंड तीसरी जो था गाडगिल योजना, फोर्थ जो था बताना किसके ऊपर ने बेस्ड था। द जनरल असेंबली इन इट्स रिजोल्यूशन, जो कि फर्स्ट ध्यान में रखना, ये 2011 से ये डिक्लेयर करी गई है। 12 अप्रैल आज द इंटरनेशनल डे ऑफ द ह्यूमन स्पेस फ्लाइट टू सेलिब्रेट द ईयर ऑफ द, जो कि इंटरनेशनल लेवल ऑफ द बिगिनिंग ऑफ द स्पेस ईयर, मतलब स्पेस एरा की जो शुरुआत हो चुकी थी फॉर मैनकाइंड, एंड जो कि रिफार्मिंग द इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन टू स्पेस साइंस एंड देन द टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट देखते हैं, बस ध्यान में रखिएगा। नंबर 7, कलाई सेकेंड एंड कमला मेगा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट हैव बीन अप्रूव्ड बाय यूनियन कैबिनेट इन व्हिच स्टेट, कौन से स्टेट में ये कलाई सेकेंड एंड कमला मेगा हाइड्रो प्रोजेक्ट, ये दोनों प्रोजेक्ट हैं। असल में ये अरुणाचल प्रदेश में ये बनाया जा रहा है। तो उद्देश्य क्या है, ये जो कलाई सेकेंड है इसमें 1200 मेगावाट यानी 1200 मेगावाट की जो कि इलेक्ट्रिसिटी बनने वाला है। एंड इसकी जो कॉस्ट है वो है 14,105 करोड़ है। एंड जो कमला जो मेगा हाइड्रो प्रोजेक्ट है, कमला जो रहे वो 1720 यानी 1720 मेगावाट की इलेक्ट्रिसिटी के साथ, कॉस्ट इसके पूछे तो कॉस्ट जो रहे वो 26,069 जो कि इसके करोड़ रहे। टोटल जो कॉस्ट है, मतलब टोटल जो बनने वाला है, टोटल मेगावाट कितनी मेगावाट की, वो है 20 एंड
2920 जो कि मेगावाट की टोटल बनने वाला है, दोनों प्रोजेक्ट ध्यान में रखिएगा अरुणाचल प्रदेश में। तो द यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव द जो कि 1200, बस यही तो बताया सारे के सारे, ध्यान में रखिएगा। आगे देखते हैं नंबर 8, CBSE स्टार्टेड कर रहा है जो कि न्यू AI जो कि कोर्स फॉर फीस क्लास है। CBI को जो कि एक यूनिवर्सिटी की दर्जा दी गई थी, है ना, मतलब कौन सी यूनिवर्सिटी बताना, एग्जैक्टली क्वेश्चन का आंसर बताना, मतलब कौन सी यूनिवर्सिटी CBSE जो है, CBSE के बारे में तो पता ही होगा ना, जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, फुल फॉर्म याद रखिएगा, फुल फॉर्म एग्जाम में पूछे जा चुकी हैं, लिख देता हूँ फिर भी, बस ध्यान में रखिएगा, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। तो क्या है अभी के टाइम में न्यू एजुकेशन की शुरुआत करिए, वो है 3 to 8 क्लासेस के लिए इन्होंने एक कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड AI जो कि लर्निंग रहे, इससे शुरुआत करिए, ध्यान में रखिएगा। एंड CBSE हैज स्टार्टेड जो कि न्यू AI जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कोर्स फॉर 3 to 8 क्लासेस के लिए। एंड बात करें इसकी स्थापना के बारे में, किसके बारे में, CBSE 1929 जुलाई में स्थापना करी गई थी, हेडक्वार्टर जो कि न्यू दिल्ली में रहे। देखते हैं द सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन CBSE हैज इंट्रोड्यूशन न्यू जो कि कंप्रहेंसिव कंप्यूटेशनल जो कि थिंकिंग, ये जो कि शुरुआत करी है CT एंड जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की करिकुलम फॉर क्लास 3 to 8 के लिए ये शुरुआत करी है। क्लियर, 2026 एंड 27 एकेडमिक ईयर के लिए ध्यान में रखिएगा CBSE। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 9, व्हिच कॉन्फ्रेंस शेड्यूल फॉर 2028 जो कि हर इंडिया जो कि इंडिया विड्रॉन इट्स बिड टू होस्ट, जो इंडिया होस्ट करने वाले थे बट ये मतलब इन्होंने विड्रॉ कर ली है, वो है COP39 को होस्ट करने वाले थे बट इंडिया ने मना कर दी कि हमने नहीं होस्ट करने वाला है। यूनाइटेड क्लाइमेट समिट के बारे में बात कर रहा हूँ, समिट, तो ध्यान में रखिएगा, बस इतनी सी बात ध्यान में रखिएगा, ये इससे विड्रॉ कर ली है। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 10, हु हैज़ बीन इलेक्टेड आज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ इराक, इराक के न्यू प्रेसिडेंट बने हैं वो है निजर अमेडी, ऑप्शन डी तो राइट आंसर निजर अमेडी। बात करें इराक, इसके कैपिटल तो बागदाद हो गया, बागदाद कौन सी रिवर के किनारे रहे, टाइग्रिस रिवर के, है ना। करेंसी क्या रहे, करेंसी है इराकी दिनार, है ना, दिनार रहे। एंड प्रेसिडेंट अब्दुल लतीफ़ रशीद रहे, ध्यान में रखिएगा। देखते हैं डिटेल में, जो कि ऑन अप्रैल जो कि 11 2026 इराक की जो कि पार्लियामेंट जो कि इलेक्टेड करी है नज़र अमेदी, बस ध्यान में रखिएगा। सो फ्रेंड आज के सारे के सारे क्वेश्चन रहे, एंड वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों याद शेयर करिएगा। मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इंपॉर्टेंट MCQ साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।